दिल्ली में लगातार मुफ्त शिक्षा मिलती है, दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, दिल्ली में अब 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं के लिए स्कीम भी लागू करने जा रहे हैं। और इस एलजी ऊल जलूल दस्तावेज बनाकर एमएचए को सबमिट कर रहे हैं ताकि ग्राउंड्स बना सके प्रेसिडेंट रूल के। बट जैसा मैंने कहा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अरविंद केजरीवाल जी 2 सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर जेल में है। प्रेसिडेंट रूल लगाने का भाजपा का प्रयास चल रहा है। मोदी जी को अनेकों बार अरविंद केजरीवाल जी ने समझाया है कि दिल्ली को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, दिल्ली के लोग दिल वाले हैं। ये सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। मुझसे पहले हमारी मंत्री आतिशी जी और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने आपसे ये जानकारी साझा की कि कैसे विश्वसनीय और पुख्ता सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि एक षड्यंत्र के तहत, रादर एक और षड्यंत्र के तहत दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाने की कवायद चल रही है। हमने दिल्ली में ऐसा क्यों कर रही है भाजपा, लगातार एक के बाद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है और दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाना भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही होगा, क्योंकि फरवरी में आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कर कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अपनी बहुमत साबित की थी। बार बार भाजपा ऐसा क्यों कर रही है कि दिल्ली में नेगेटिव प्रयास करती है। 2013 में भी और 2015 में भी आपको याद होगा, जब एक देश का बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी की बातों में आ गया था कि पेट्रोल 35 रुपए का हो जाएगा, कि $1 1 रुपए का हो जाएगा, कि सबको, कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मिलेगी, कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा, तब भी दिल्ली वाले इन जुमलों में नहीं आए थे और एक भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जिताया था। फिर 2020 में भी आपको याद होगा कि पहली बार अमित शाह जी डोर टू डोर करने निकले दिल्ली में। दिल्ली में आपसी भाईचारा बिगाड़ने के अनेकों प्रयास हुए थे, भाजपा के अनेकों नेताओं ने बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे, पर दिल्ली की जनता ने फिर से एक ऐतिहासिक बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को जिताया और भाजपा की नेगेटिव पॉलिटिक्स को हराया था। मोदी जी पिछले 10 साल से दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली नहीं जीत पाते हैं। फिर 2022 में भी एमसीडी में भाजपा की विदाई हो गई। भाजपा ने अनेकों नेगेटिव प्रयास किए हैं, हमारे नेताओं को बदनाम किया है, बिना अधिकार के हमारे 20 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लगभग 230 केसेस हमारे नेताओं के ऊपर डाले, जो अबाउट 200 अक्विटल्स भी हो चुके हैं और जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जाएंगे बाकियों में भी अक्विटल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 400 फाइलें खंगाली शुंगलू कमेटी रिपोर्ट के तहत, उसमें भी हम क्लीन हो गए। हमसे सर्विसेज छीन ली, उसके बाद हमसे एसी भी छीन ली। इन सब दिक्कतों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी लगातार काम करते चले गए। दिल्ली में 24 घंटा बिजली मिलती है, 200 यूनिट फ्री मिलती है, 400 यूनिट आधे रेट पर मिलती है और बाकी स्लैब्स के ऊपर 2015 से कोई इंक्रीज नहीं हुआ, सेम रेट है। थोड़ा बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखो। इसके बाद दिल्ली में लगातार मुफ्त शिक्षा मिलती है, दिल्ली में बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज मिलती है, जिस वजह से ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश से लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, इवन विदेश से भी लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है और हम दिल्ली में अब 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं के लिए स्कीम भी लागू करने जा रहे हैं। और इस सब के बाद
अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा एक मुनाफे का बजट पेश किया है, क्योंकि यहां एक ईमानदार सरकार है जो अपनी जेबें नहीं भरती। मोदी जी ये मॉडल किसी भी और स्टेट में रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो वो शुरू से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का काम करते हैं। अब भी एक सोची समझी साजिश के तहत जो हमारे मंत्रियों ने मुझसे पहले शेयर किया कि एलजी ऊल जलूल दस्तावेज बनाकर एमएचए को सबमिट कर रहे हैं ताकि ग्राउंड्स बना सके प्रेसिडेंट रूल के, बट जैसा मैंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा बीजेपी की बाकी हरकतों की तरह। अब इनके षड्यंत्रों के तहत इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भी एक झूठे मुकदमे में फंसाया हुआ है, आप सब ये जानते हैं। ऐसा मुकदमा जिसमें ना कोई एफआईआर है, ना कोई ट्रायल शुरू हुआ है, ना एक चवन्नी की रिकवरी हुई है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी 2 सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर जेल में हैं। ऐसे कानून के तहत जेल में है जो कानून सिर्फ ड्रग माफिया और आतंकवादियों पर लग सकता है। दिल्ली में बार बार चुनाव हारने के बाद, ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद, एलजी द्वारा काम रोकने के बाद अब एक नया षड्यंत्र प्रेसिडेंट रूल लगाने का भाजपा का प्रयास चल रहा है। भाजपा को अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार समझाया है, मोदी जी को अनेकों बार अरविंद केजरीवाल जी ने समझाया है कि दिल्ली को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, दिल्ली के लोग दिल वाले हैं। ये नेगेटिव प्रयास दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती और इसका परिणाम 2013 में, 2015 में, 2022 में लगातार देखने को मिला है और अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता को पॉजिटिव पॉलिटिक्स पसंद है जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, तो भाजपा को यह समझना होगा और अपने ये षड्यंत्र बंद करने होंगे और इन षड्यंत्रों का जवाब दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में भाजपा को देगी। धन्यवाद।